खफा हैं और वो बिल्कुल पसंद नहीं करेंगे जो कुछ हो रहा है, जो कुछ इस वक्त हो रहा है। हमें ये बताइए कि क्या मियां साहब इसमें डायरेक्टली इंटरवीन करके वापस आने का फैसला कर सकते हैं और उनकी क्या आगे हिकमत अमली होगी? देखिए, मतलब है कि कोई एडवेंचर तो नहीं करना ना मियां साहब ने। हाँ, जाहिर है सूरत हाल देख के ही फैसला होगा, मगर अगर इलेक्शन में जाना है जिस सूरत में भी, तो फिर नून लीग के कोई चांसेस नहीं है विदाउट अच्छी फाइट पुट अप करने के विदाउट मियां नवाज शरीफ। तो फिर राइट। नवाज शरीफ साहब को ये फैसला करना पड़ेगा कि एस्टेब्लिशमेंट पसंद करती है या नहीं पसंद करती। उनको जाना पड़ेगा वापस। और उससे पहले अगर ये हुकूमत उनके लिए कोई ऐसे रास्ते खोल सकती है ताकि उनको कोई ज्यादती ना हो उनके साथ, तो आई थिंक वो तैयार है साइकोलॉजिकली। बट मेरा ख्याल है कि अभी वापसी जाने में वक्त है। उसकी वजह यह है कि ये सारे इश्यूज जो हैं ये पहले सॉल्व होंगे। अगर इलेक्शन ही नहीं होने तो उन्होंने क्या करने जाना है। ये मतलब है अगर ये टिक जाती है गवर्नमेंट फॉर वन रीजन और अनदर, और ये बोझ उठाती है और बाजवा साहब इनको रहने देते हैं और इमरान खान साहब इनको गिरा नहीं सकते, मतलब बहुत से इफ्स एंड बट्स हैं, तो फिर मियां जी साहब बैठे रहेंगे। और अगर ये गवर्नमेंट गिर जाती है और एक नए, या आप खुद छोड़ देते हैं और नए इलेक्शन की तरफ जाते हैं, तो फिर मियां साहब को वापस जाना पड़ेगा। फुल स्टॉप। जी, सोलंकी साहब। मेरा सवाल, सेठी साहब, कल इमरान खान ने एक तकरीर की और एक दफा फिर उन्होंने चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा का नाम लेकर कहा कि ये बददियानत है और इनके तहत जो भी इलेक्शन है मैं कबूल नहीं करूंगा। आज उन्होंने इलेक्शन कमीशन ने कैमरा के थ्रू उसका पूरा रिकॉर्ड मंगाया है और तर्जमान ने कुछ देर पहले ये कहा है कि हम इस पे एक्शन लेंगे और हम बताएंगे कि कौन दयानतदार है और कौन नहीं है। इमरान खान की दयानतदारी से मुतल्लिक एक केस उनके पास है जिसका भी फैसला आना है। या वो खास फैसला नहीं आएगा, वो बड़ी बातें ही हैं। वो जो जो पैसे अकाउंट फॉर नहीं किए गए वो सारे गवर्नमेंट कहेगी हमें दे दें। एटलीस्ट इलेक्शन कमीशन ये कहेगी। मेरा नहीं ख्याल इलेक्शन कमीशन इमरान खान को कोई लंबी ठाप लगाएगी। वो गवर्नमेंट पे आ जाएगा। गवर्नमेंट अगर फिर करना चाहेगी तो वो सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज हो जाएगा। तो मैं समझता हूँ खान साहब अभी भी लाडले हैं, इसके बावजूद कि इलेक्शन कमीशन ने, उन्होंने इलेक्शन कमीशन की बड़ी बेइज्जती की है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर की बड़ी बेइज्जती की है, और आज जिस किस्म की ये बातें कर रहे हैं कि हम नहीं मानते उनके अंदर इलेक्शन वगैरह, ये अपने ऑप्शंस जो है उनको तकड़ा कर रहे हैं। जब तक एस्टैब्लिशमेंट इस गवर्नमेंट को बैक नहीं करेगी, जब तक ये गवर्नमेंट ये लाडलापन इनका खत्म नहीं करेगी, जब तक सुप्रीम कोर्ट ये लाडलापन खत्म नहीं करेगा, ही विल रिमेन अ थ्रेट टू द एस्टैब्लिशमेंट, टू द एस्टैब्लिश्ड पॉलिटिकल सिस्टम, टू द सिस्टम ऑफ डेमोक्रेसी एंड पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी जो इस वक्त है। उनके ज़हन में क्या है वो फिर एक और डिस्कशन हो सकती है, किस किस्म का सिस्टम चाहते हैं और किस किस्म का पाकिस्तान चाहते हैं। देखिए जी, मैं आपको ये बता दूं, सोलंकी साहब, सेठी साहब की बात को आगे बढ़ाते हुए, अगर कुछ होना होता, 4 महीने होने को हैं कि आप तो सिकंदर राजा की फिक्र करें, आर्मी चीफ के बारे में क्या क्या कहा है? कभी आपने सुना है कोई वजीर आजम, सिविलियन प्राइम मिनिस्टर, आर्मी चीफ को जो जो बातें और उसकी टीम जो बातें कर रही है? ये तो मैं कहता हूँ सबर का मुजाहरा हो रहा है उधर से, दूसरी साइड से, या सबर हो रहा है या लाडलापन है। दो ही एक्सप्लेनेशन है, देयर इज नो थर्ड एक्सप्लेनेशन। बहरहाल, जी बिल्कुल, थैंक यू। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। इंशाल्लाह वेलकम जी। आपको दोबारा भी हम इनवाइट करेंगे जी। और जी, थैंक यू। सबसे पहले तो मैं माजरत चाहता हूँ कि आपके सवालात जो हैं वो मैंने तैयार बहुत सारे किए हुए थे जब भी इन्होंने मुझे लास्ट मिनट पे कहा, इसलिए आपका टाइम जो है वो नहीं नहीं, वो आप मुझसे माजरत नहीं करें। मेरी आपने शरारत नहीं समझी। मैं तो जरा सेठी साहब को मजीद रोकना नहीं, चाह रहा शरारत तो था। नहीं। मैंने कहा ऑनलाइन, देखिए ना, ये बिल्कुल आपने सही कहा, ऑनलाइन इसकी एक्नॉलेजमेंट करनी चाहिए। और ये कि अब आपके बेहतरीन बेस्ट फ्रेंड जैगम खान साहब तशरीफ ले हाँ आए हैं, और इसलिए हाँ। अब आप के फ्लोर जो है वो आपके पास है। मैं वादा करता हूं कि मैं ज्यादा इंटरवीन नहीं करूंगा, लेकिन आदत से नहीं मजबूर नहीं हूं, बीच नहीं में नहीं, मैं आप जरूर इंटरवीन करूँ। आप जरूर इंटरवीन करें, लेकिन जब तक जैगम खान सेटल इन हो, मैं हाँ आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि वो ऑस्ट्रेलिया में एक इस्तिलाह बड़ी मशहूर हुई, एक गेम वहाँ खेलते थे वहाँ के जो पुराने नेटिव, जिससे वो एक इस्तिलाह मशहूर हुई, बूमरैंग इफेक्ट, कि वही हाँ चीज घूम के फिर आपके पास वापस आती है। तो ये जो 63-1 की जो तशरीह जिसके लिए पीटीआई गई थी सुप्रीम कोर्ट में,
और जिस पे वो शादियाने बजा रहे थे कि देखे जी, सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि अब उनका वोट ही काउंट नहीं होगा, और वो खुद भी ये डिमांड कर रहे थे, अब वोट काउंट नहीं होगा पीएमएलक्यू का, तो अब इसको पीटीआई कैसे लेगी, और जो लोग इस पे शादियाने बजा रहे थे उनका क्या होगा, ये आप बताएं, फिर मैं। देखिए जी, जो शादियाने बजा रहे थे, मेरे ख्याल से आर्टिकल 63A की जो तशरीह की सुप्रीम कोर्ट ने, अगर आपको याद हो तो हमारे मुल्क के माया नाज माहिर कानून जो हैं बहुत सारे, एक नहीं कई, उन्होंने कहा ये गलत प्रेसिडेंट सेट कर दिया है, ये डिक्टेटरशिप ऑफ द पार्टी हेड हो गई है। आज वही चीज इस्तेमाल हो गई, और ये पीटीआई ने उस वक्त बहुत, आपने जैसे कहा शादियाने बजाए, अब वो बगले बजा रहे थे, हाँ बगले बजाई। लेकिन देखिए सोलंकी साहब, मैं बात वही जो हम पहले गुफ्तगू कर रहे थे, और जैगम साहब ने भी हमें ज्वाइन कर लिया, इनसे भी यही सवाल पूछेंगे, ये मामला कहीं जाएगा नहीं। उसकी बुनियादी वजह यह है कि ये हमजा बच भी जाएंगे, महीना चले, 2 महीना, 3 हफ्ते, कोर्ट्स का जो रुझान है, मुझे तो बहुत तवक्को नहीं है कि वो अपहोल्ड करेंगे। सो कोई ना कोई नई तावील निकल आएगी, और उधर खान साहब खड़े होंगे, वो कहेंगे जजों के खिलाफ मीम्स बनेंगी, व्हाट्सएप ग्रुपों में उनकी शक्लों के तराजू के आगे 7 नोटों की बोरी रखी जाएगी और उनको एम्बेरस किया जाएगा। लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट चाहे तो फुल कोर्ट बनाए, जो कि बहुत लोगों का मुतालबा है, सारे के सारे सुप्रीम कोर्ट के मुअज़्ज़िज़ जज साहिबान बैठे और वो बैठकर इसको दोबारा से रीइंटरप्रेट करें। मगर सवाल ये पैदा होता है कि अभी तो ये सिर्फ और सिर्फ इंस्टेबिलिटी की रेसिपी है और कुछ नहीं है। तो जैगम खान साहब, वेलकम टू आवर ट्रांसमिशन। आपने देखा जो ड्रामा अनफोल्ड हुआ और अभी हो रहा है, डिप्टी स्पीकर साहब ने 10 वोट रिजेक्ट कर दिए, शुक्र है उन्होंने गद्दारी का फतवा नहीं लगाया, थोड़ी सी स्लाइट इंप्रूवमेंट हुई है। लेकिन बात वहीं पे है कि पीटीआई और बड़े गुस्से में है। फवाद चौधरी साहब की मैं ट्वीट देख रहा था, अभी उन्होंने बड़ा गुस्से का इजहार किया। जैकब खान साहब, ये बताइए कि आप इसको कैसे देख रहे हैं, पंजाब के इलेक्शन को, पंजाब के मंजरनामे को, और ये कहां को जा रहा है? जी जैकब साहब। देखिए, बड़े वाज़े तौर पर हम एक सियासी बुहरान की तरफ जा रहे हैं, या ये आप कह लें कि सियासी बुहरान जो है वो गंभीर हो रहा है। राइट। और सबसे ज्यादा अफसोस की बात यह है कि ये सियासी बुहरान उस वक्त गंभीर हो रहा है जबकि पाकिस्तान अपनी तारीख के बदतरीन माशी बुहरान से भी गुजर रहा है। बिल्कुल। तो इस वक्त जो एक कंसेंसस की जरूरत थी कि सबसे पहले सबसे अव्वल वो इस बात को रखते कि पाकिस्तान को इस माशी बुहरान से निकालना है, और उसके बाद हर चीज़ जो है वो सेकेंडरी होती। तो उस वक्त हम देख रहे हैं कि वही हमारी जो अशराफिया के जो तौर तरीके हैं कि आपस में लड़ना और अपने जो सियासी उनके फ़ायदे होते हैं वो उसको अवलियत दे रहे हैं, अभी भी वो उसी को दे रहे हैं। दूसरी चीज़ जो है, मेरे ख्याल में हमारे पूरे पंजाब में वो ख़ानदान बहुत बदकिस्मत समझा जाता है जो वकीलों के हत्थे चढ़ जाए और पुलिस और अदालतों के हत्थे चढ़ जाए, उसका कुछ भी नहीं बचता।